हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट मैं पढ़ लेती हूँ। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ABCD। क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से मैंने एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सामने से रेक्टेंगल ही लग रहा होगा ये, हाँ रेक्टेंगल ही है, थोड़ा सा ये टेढ़ा सा है। ये रेक्टेंगल हमने बना लिया, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का नाम हम लिख लेते हैं ABCD। तो यहाँ पर आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C और ये आ गया D। फिर क्या कहा है? PQRS आर मिड पॉइंट्स। P किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो यहाँ लिखा P, यहाँ लिखा Q, क्योंकि Q जो है BC का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा R, CD का दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा S। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स जो भी गिवन है। फिर उनको कहा है कि अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से ज्वाइन अगर हम करते हैं तो जो फिगर हमें मिलती है क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर जो हमें मिलती है वो आपको प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है। ये आपको प्रूफ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन आपको पता ही है, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो गिवन होता है। क्या गिवन दिया हुआ है? लिखा हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हम लिख लेते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन है। और क्या गिवन है? और गिवन है आपको PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स के भी नाम लिख लेते हैं। साइड्स आपको ध्यान से लिखनी है। अगर P पहले नंबर पे है तो P का जिस साइड का मिड पॉइंट है P उसको लिखना है AB, इसी तरह से BC, इसी तरह से ये CD एंड इसी तरह से AD और लास्ट में लिखना है रिस्पेक्टिवली। ये आपने लिख लिया गिवन में, ठीक है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूफ क्या करना है? आपको दिखाना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है जो कि मिड पॉइंट्स को मिलाने से बना है यानी कि PQRS, वो क्या है? एक रोम्बस है। तो आपको दिखाना है PQRS इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, यानी ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है, ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है, नंबर 1। सेकेंड, हमें क्या प्रॉपर्टीज की प्रूफ करनी है कि जो इसकी ऑल साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तभी तो ये रोम्बस प्रूफ होगा, क्योंकि इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये प्रूफ हमको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन? मैंने इससे पहले भी बताया है कि जब क्वेश्चन में मिड पॉइंट वर्ड आ जाता है तो आपको थ्योरम 8.8 याद आ जानी चाहिए कि इसमें थ्योरम 8.8 अप्लाई होगा। क्या होता है थ्योरम 8.8? की the line segment which is formed by the joining of midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of the third side, ठीक है। तो इसमें तो ट्राइंगल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? डायगोनल को ज्वाइन करके इसको हम ट्राइंगल में चेंज कर लेंगे इस तरह से। ये आपका एक ट्राइंगल मिल गया जिसमें कि हम इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये दो क्या मिल गए? मिड पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। और इन मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन मिल गई। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें ये और ये लाइन क्या दिखानी है? हमें ये और ये दोनों लाइन इक्वल दिखानी है और पैरेलल भी दिखानी है। तो
वही ये इसके पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अपने थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इसी तरह इस ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस ट्राइंगल का ये थर्ड साइड है, क्योंकि ये दो तो साइड्स हमने ले चुके ना मिड पॉइंट की वजह से, तो ये थर्ड साइड हुई। तो ये लाइन सेगमेंट अपने थर्ड साइड के पैरेलल होगी, दोनों ही पैरेलल है सेम साइड के, तो दोनों ये पैरेलल हो जाएंगे। तो इतनी कहानी ना कहकर हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आए। तो कंस्ट्रक्शन वर्क हम कर लेते हैं कि वी जॉइन, हमने ज्वाइन किया, वी जॉइन AC को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रूफ लेंगे, प्रूफ भी लिख सकते हैं और आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या करना है? ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ADC, ये दो मिड पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर है, तो उन्हीं का नाम लिखना है ADC। कौन कौन मिड पॉइंट्स है? S and R आर मिड पॉइंट्स। कौन से साइड्स के? ऑफ साइड्स AD एंड CD। ऑब्वियसली ये दोनों साइड जब हमने ले ली तो थर्ड साइड कौन हुई? कौन हुआ थर्ड साइड? AC। देयरफॉर जो SR है वो होगा पैरेलल टू AC एंड जो SR है वो होगा हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर आप थ्योरम 8.8 लिख लेंगे, जिसमें कि लिखेंगे द लाइन इन अ ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट, पूरी आप अपना लिख लीजिए। द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड, कैसी लाइन सेगमेंट? वो लाइन सेगमेंट जो बनती है बाय जॉइनिंग, किसको ज्वाइन करते हुए? मिड पॉइंट्स ऑफ its two sides is parallel to third side। ये आपने पूरी थ्योरम लिख ली और ये भी लिख लेंगे कि एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड, ठीक है। इस तरह से आपने ये लिख लिया। थ्योरम 8.8 भी मेंशन कर दिया। अब आगे कहीं फिर से थ्योरम 8.8 लिखना होगा तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली थ्योरम 8.8 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या प्रूव किया कि ये जो है इसके पैरेलल हो गया। तो हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है कि इसके ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना। तो हमें ये दोनों तो मिल गए, फिर हम क्या करेंगे? इसको इसके पैरेलल प्रूव करेंगे। तो यहां लिख लेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसका नाम लेंगे ABC। मिड पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन है? P and Q आर मिड पॉइंट्स। देयरफॉर जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है PQ, वो अपने इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड थर्ड साइड के हाफ होगी। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। जब दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो दोनों लाइन क्या होते हैं? वो दोनों लाइन होते हैं क्या? पैरेलल, आपस में पैरेलल होंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 से क्या मिला? जो SR है वो पैरेलल है AC के, और 2 से क्या मिला? AC पैरेलल है PQ के, ठीक है। और क्या मिला आपको? आपको मिला है जो SR है वो है
और हाफ ऑफ AC क्या है, PQ के, इस तरह से। तो आप देखें कि ये और ये आपस में पैरेलल हो गए, ये और ये आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से आपके जो क्वाड्रिलेटरल में है वो एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या हो गया, इक्वल एंड पैरेलल। तो देयरफॉर आप लिखेंगे SR, यानी कि ये SR, ये तो हमने लिख ही लिया, ये और ये, यानी कि SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। इससे पहले भी मैंने बताया है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो आप लिखेंगे therefore PQRS is a parallelogram। इसमें आप रीजन भी लिख सकते हैं कि in a quadrilateral if one pair of opposite sides are equal and parallel to each other, then that quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, इस तरह से आपने रीजन भी लिख दिया। इस तरह से क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बनने से आपको फायदा क्या हुआ, आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था कि इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये प्रूव करना था, पैरेलल प्रूव करना था। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, ये तो पैरेलल प्रूव हो ही गया था, है ना। देयरफॉर जो PS है, बाकी जो ऑपोजिट साइड यानी PS, वो भी पैरेलल प्रूव हो जाएगा किसके, QR के। ठीक है, पैरेलल भी प्रूव हो गया और PS जो है वो इक्वल भी प्रूव हो गया QR के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये दोनों भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। बट हमें रोम्बस को प्रूव करने के लिए इसकी ऑल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल तो प्रूव करनी ही है, बट हमें ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर हम किसी तरह इसको इसके इक्वल प्रूव कर दे तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है ना। तो ये चारों जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा मेन एम क्या है, अब हमें प्रूव करना है कि PQ और ये दोनों क्या है, इक्वल है। और आपको पता है कोई भी साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए हमें उस साइड से रिलेटेड एक जो ट्राइंगल्स हैं उनको देखना पड़ता है। तो ये जो साइड है वो इस ट्राइंगल के अंदर है, ये साइड जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलते हैं आगे, इसमें लिखेंगे नाउ। इसमें इंक खत्म हो गई है तो मैं एक ड्रॉप इंक डाल देती हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो और एवरीथिंग should be visible. So now you will write the name of this triangle and this triangle. What is this triangle? Now in triangle PBQ, this is Q, PBQ, and ये वाला ट्राइंगल का, अब हमने ये P लिया है तो आप देखेंगे कि कौन सा किसके इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है ना, ये 90 है, ये 90 है, तो मैंने B बीच में लिखा है तो C को बीच में लिख दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो P है तो यहाँ पे लिखे RCQ, RCQ, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल। अब इसमें देखते हैं कौन किसके इक्वल है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो PB है
वो होनी चाहिए आरसी के बराबर, तो है ना, आ रहा है ना हमारा। तो इसका मतलब हमने जो नेमिंग की है ट्राइंगल की वो ठीक की है। अगर आपने नेमिंग गलत कर दी ना तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप जो भी आपको पता है कि ये इक्वल है उसको सोच के आप थोड़ा सा ट्राई करिए लिखना। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपको इक्वल पता है। ये इसके इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है। ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। देयरफॉर जो हाफ ऑफ ए बी है वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ इसके। तो आप लिखेंगे पी बी डायरेक्ट इस, क्योंकि हमने ट्राइंगल का नाम लिख दिया है तो हम ट्राइंगल की ही बात करेंगे। तो ट्राइंगल में हम लिखेंगे बी पी इक्वल्स टू सी आर, बी पी या फिर पी बी इक्वल्स टू सी आर। डायरेक्टली ये लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल्स का नाम लिखा है तो ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों ही आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल है। यहाँ रीजन लिख देंगे, हम लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी वो होगा हाफ ऑफ सी डी के, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स है। पी एंड क्यू लिख दीजिए, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स। जो भी इंफॉर्मेशन है आपने बता दी और बता के आपने लिख दिया कि इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली आप इसको इसके इक्वल दिखा दीजिए, आप लिखेंगे सिमिलरली ये वाली जो साइड है बी क्यू वो हो जाएगी सी क्यू के। क्यों? क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसमें सिमिलरली नहीं लिखना है क्योंकि केस अलग है, इसमें तो अलग अलग साइड थी, इसमें तो एक ही साइड में ये मिड पॉइंट दे रखा है। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। अब आपके दो साइड इक्वल हो गए और आपको मालूम है रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, मालूम है ना ये, तो आपको एंगल भी पता है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको 3 पार्ट्स इक्वल दिखाने पड़ते हैं, तो आपको पता है ये 2 साइड्स हो गए। तो 2 साइड्स के साथ तीसरी साइड तो हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे एंगल पता है कि नहीं। हाँ, हमें एंगल पता है ये और ये, तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। वाई? यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल है इसीलिए दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। अब क्या हो गया, एस ए एस के अकॉर्डिंग ट्राइंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर सी क्यू। क्यों? कौन सा रूल? एस ए एस रूल, एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे थे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव इसलिए कर रहे थे ताकि हम इस साइड और इस साइड को इक्वल प्रूव कर सके, क्योंकि ये साइड इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये साइड इस ट्राइंगल का पार्ट है। सिंस दीज 2 triangles are congruent, therefore these 2 sides will be equal to each other because they are the corresponding parts of congruent triangles. तो आप लिखेंगे therefore SQ is equal to QR, लिखेंगे corresponding parts of congruent triangles। अब ये दोनों इक्वल हो गए, therefore SQ किसके बराबर था, SQ बराबर था RS के। तो आप लिखेंगे SQ तो था ही बराबर किसके, QR के, बट SQ जो है RS के भी बराबर है, तो SQ RS के भी बराबर है, और जो QR है वो किसके बराबर था, PS के, तो हमने QR की जगह PS भी लिख दिया। तो इस तरह से ऑल साइड्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर जो आपका A नॉट ABCD PQRS इज अ रोम्बस, इसीलिए PQRS जो है वो एक रोम्बस होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ। आपको इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसके ऑपोजिट साइड्स आपको पैरेलल शो करने हैं, यानी कि सबसे पहले इसको हम
पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे? इसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करेंगे, जिसके लिए हमने 8.8 की हेल्प ली, जिसमें कि हमने दिखाया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके हाफ ऑफ है। सिमिलरली ये इसके पैरेलल है और ये भी इसका हाफ है, मतलब ये भी इसके हाफ के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिससे कि ये और ये साइड भी पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सेकंड उसमें आए कि हमें ये चारों साइड्स क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है। तो हमने ये वाली साइड और इस वाली साइड को लेते हुए जो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। सिंस ये वाला पूरा इसके बराबर है, इसीलिए इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। तो हमने डायरेक्टली लिखा कि दिस इज इक्वल टू दिस। वाई? बिकॉज ए बी और सी डी बराबर है, तो इसका हाफ भी इसके बराबर होगा। Similarly, this side will be equal to this side. Why? Because Q is midpoint and angle is given, that is of 90 degree, because all angles of a rectangle are of 90 degree. तो इस तरह से according to as rule, this triangle becomes congruent to this triangle, means these two triangles becomes congruent. Therefore, this side will be equal to this side. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस तरह से मैंने दिखाया कि SQ, क्योंकि इसके इक्वल है और SQ ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल है, तो चारों एक लाइन में आ गए कि चारों इक्वल हो गए। तो इस तरह से ये रोम्बस प्रूफ हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।